अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। जिस तरह रमज़ान आने से पहले हम कोई ना कोई शॉपिंग करते हैं घर के लिए और ख़ास तौर पे किचन के लिए, इसी तरह मैंने थोड़ी सी ईद के लिए भी शॉपिंग की थी कि हम कुछ चीज़ें जो हैं जैसे नए बर्तन हैं ये हम ईद पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये नए बोल आए हुए थे कोस्को पर इस तरह के बहुत ही डिज़ाइनिंग के बर्तन जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन आते ही रहते हैं और अभी उनकी डिज़ाइनिंग इस हद तक पहुंची है। तो ये स्प्रिंग समर के नए बोल थे जो कोस्को पर आए थे और ये मैं लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा ये मैं ईद के लिए इनको इस्तेमाल करना शुरू करूँगी। और ये ग्लास मैं आइकिया से लाई थी। बहुत ही छोटे साइज़ के ग्लास हैं और मुझे ये काफ़ी सही लगे। और वैसे भी ज़ाहिर है ग्लास जो है आपने पानी पीना है या सॉफ्ट ड्रिंक पीना है, लेकिन जो ये साइज़ है ग्लास का, इसमें आप कोई डिज़र्ट भी सर्व कर सकते हैं एज अ पाफे ग्लास। तो ये 2 ग्लासों का सेट था जिसमें के 6-6 ग्लास थे। तो काफ़ी ज़्यादा ग्लास तो पहले लगे हुए थे, तो मैंने सिर्फ एक पैकेट ही खोला, दूसरा मैंने रख दिया। और ये कटलरी सेट है जो तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। मैंने ये कॉस्को से बाय किया था और मुझे याद ही नहीं था ये स्टोर रूम में पड़ा था। मैंने सोचा मैं रमज़ान में इसको इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अभी मैंने कहा ईद है, अच्छा मौका है, तो नया कटलरी सेट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अभी रमज़ान की डेकोरेशन जो है वो तो अब उतर ही जानी है, लेकिन रमज़ान के बाद ही उतारेंगे। लेकिन ये है कि अभी ईद की डेकोरेशन जो है वो हम लगाएंगे और ये हमने काफ़ी टाइम से ही मंगवाई होती है। ईद पर हम लगाते हैं, बाद में इसको इस तरह से संभाल के रख लेते हैं। तो मैंने कहा अभी काफ़ी टाइम है, इतना भी टाइम नहीं है, चंद दिन ही रह गए हैं, तो मैं ये चीज़ें जो है निकाल के रखूँ, फिर जो है सामने पड़ी होंगी तो हम इनको लगा भी लेंगे जहाँ पर लगानी है। और बर्तन जो है इनको पहले मैं धो लूँगी ताकि ये सूख जाएं और फिर हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ईद का मौका हो तो गार्डन की जो है घास काटनी ही पड़ती है, दो के सर्दियों में ये काम नहीं होता है। लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है और उम्मीद है ईद पर अच्छा मौसम रहेगा, तो घास जो है वो गार्डन की साफ़ की। हम हमेशा से ही, बल्कि सभी लोग ऐसे ही करते हैं कि घास काटते हैं तो घास की ये जो घास कटर मशीन होती है इसके साथ इसका बैग लगा होता है जो घास से भर जाता है और उसको हम बिन में फेंक देते हैं। तो जो लोकल कौंसिल होती है, जब वो घास काटते हैं तो वो कटी हुई घास को घास के ऊपर ही छोड़ जाते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ ड्राई होकर वो फर्टिलाइज़र बन जाती है। तो एक तरह से वो खाद का काम करती है। तो अभी हम भी ऐसे ही करते हैं, घास काट कर उसको फेंकते नहीं हैं, उसको घास के ऊपर ही छोड़ देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता सूख कर वो घास के लिए एक खुराक का ही काम करती है। और ये जो फ्लावर है ये पिछले साल का ग्रो हुआ हुआ है, देखें कितनी सर्दी रही, तो ये जूं का तू ही रहा है। तो अभी जो पौधे लगे हुए हैं वो मौसम चेंज हो रहा है तो उनके ऊपर पत्ते जो हैं वो नए ग्रो अपने आप ही होना शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ पर हैदराबादी दम का चिकन या हैदराबादी निज़ामी दम का चिकन जो है वो बना रही हूँ। प्याज आपने देखा मैंने तड़का लगाने के लिए रखा है। इसमें बादाम चाहिए, कैशू चाहिए और डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए। तो कैशू जो है वो नहीं थे तो मैंने वॉलनट ही डाल दिए और दूध में इनको हमने पीस लेना है। तो बेहतर है कैशू नट हो तो वो ही डाल लिए जाएँ। कैशू नट जो है वो पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाते हैं। मैं गई भी थी, वहाँ इतने तो बड़े पैकेट थे। कैसे ने कहा भी कि ये चाहिए, तो मैंने कहा मैंने इनका क्या करना है। उस वक्त मेरे ज़हन में सिर्फ बर्फ़ी ही थी। तो मुझे बाद में याद आया कि ये बहुत सी कुकिंग है उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो प्याज को तड़का लगा के गोल्डन ब्राउन करके प्याज को हमने इसमें से निकाल लेना है और इसको हमने थोड़ा सा ठंडा सा कर लेना है। और फिर चिकन जो है इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये एक्स्ट्रा स्टेप है, मैं चूँकि इसको बना रही हूँ चिकन विंग से
होल चिकन से भी बनाया जा सकता है। और इसको ये जो मैं रोस्ट कर रही हूँ ये ज़रूरी नहीं है जो इसको मैं फ्राई सा कर रही हूँ, ये इसलिए कि वैसे चिकन पकाएंगे तो यहाँ चिकन में काफ़ी वाटर होता है, क्योंकि इसको थोड़ा दम पर पकाना है तो बहुत ज़्यादा वाटर ना हो जाए। एक अलग बोल में थोड़ा सा योगर्ट लिया है, इसमें हमने नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा सूखा धनिया और थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंसर, वही सारे मसाले जो हम आम हांडी में डालते हैं वही इसमें डालने हैं। और प्याज जो भी मैंने फ्राई किया है वो थोड़ा सा चॉप करके इसमें डाल देना है। बेसिकली जो इसकी रेसिपी है, ये जो दम का चिकन है, ये जो भी मैं मैरिनेशन बना रही हूँ ये चिकन में डालकर ही इसको मैरिनेट करते हैं, बाद में इसको पकने के लिए रख दिया जाता है। थोड़ी देर इसको मैरिनेशन का टाइम दिया जाता है, 1 से 2 घंटे का। तो मैं चूँकि चिकन को फ्राई कर रही हूँ उतने ही तेल में जितने के इस हांडी को मैंने पकाना है, तो ये जो योगर्ट में सारे मसाले डालकर मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो ये हम अभी जो चिकन जब अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा, तेल में तला जाएगा ना, तो ये देखिए इसमें मैंने डाल देना है। और जिंजर गार्लिक जो है वो कुटा हुआ भी डाल देना है, बेटर है वो मैरिनेशन में ही डाल दें। और थोड़ा सा लेमन जूस जो है वो डाल देना। और जो मिल्क हमने ग्राइंड किया था आमंड डेसिकेटेड कोकोनट और वॉलनट डाल के वो इसमें डाल देना है। और थोड़े से साबुत मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसमें कि लौंग है, इलायचियाँ हैं या काली मिर्चें हैं, ये डाल दी हैं। ये जो जिंजर गार्लिक कुटा हुआ मैंने डाला है, ये जब योगर्ट की मैरिनेशन तैयार करें तो उस वक्त भी आप डाल सकते हैं। तो बस अब इसको हमने हल्की सी आंच पर ही पकाना है। तो इसीलिए मैंने चिकन को पहले थोड़ा सा ऑयल में फ्राई सा कर लिया कि जब अब ये पकेगा तो इसका बहुत ज़्यादा वाटर नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ जाएगी। तो आज मैंने ओरियो चीज़ केक बनाया है। चीज़ केक कोई भी बनाए उसकी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होती है। जो बिस्किट है उसकी लेयर लगाई जाती है, और जैसे आज ओरियो के हैं या कुकीज़ के हों या स्ट्रॉबेरीज़ के हों, तो डबल क्रीम और क्रीम चीज़ की फिलिंग में वो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। और बेस ओरियो है तो ओरियो की होगी, अदरवाइज़ डाइजेस्टिव बिस्किट हैं तो उसकी बेस हम बना देंगे। और मेरे बच्चों को ये काफ़ी पसंद है। मुझे ओरियो बिस्किट वैसे भी पसंद नहीं है। ये चीज़ केक कभी कभी मैं बना देती हूँ अपने बच्चों को, वो खा लेते हैं, तो मैं ये नहीं खाती हूँ। मैंने वैसे भी कभी ओरियो बिस्कुट नहीं खाए, मुझे इनकी खुशबू ही अच्छी नहीं लगती है। रमज़ान में मैंने काफ़ी ज़्यादा मीठे बनाए हैं, बस थोड़ा सा ही मैं खा लेती हूँ। मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मीठा पसंद है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो वो काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं। क्योंकि हम बाज़ार की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते हैं, तो हम घर पर खुद ही बना कर खाते हैं। बाज़ार से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसकी स्टोर या शेल्फ़ लाइफ बढ़ानी होती है, तो उसमें बहुत से और इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। तो घर पर हम बेसिक से ही बनाते हैं। और थोड़ी सी मैंने चॉकलेट सॉस बनाई है, दूध और डार्क चॉकलेट डालकर इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको हम जो चीज़ केक बनाया है उसके ऊपर डाल देंगे। सहरी के बाद अभी सुबह सुबह बैठी हूँ तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। शायद इसी वजह से नींद आ रही है मुझे और वॉइस ओवर सही नहीं हो रही है, तो जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। तो ये जो निज़ामी दम का चिकन है ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, और मैं कहूँगी ये लंच में खाने के लिए परफेक्ट है। मैं चूँकि ऐसे रमज़ान में ऐसे जो सालन होते हैं ये हम सहरी में खाने के लिए बनाते हैं, तो सहरी में खाने के लिए ये अच्छा खासा रिच सालन है। तो ये दोपहर के लिए परफेक्ट है। इसके साथ सैलड हो और नान के साथ ये खाएं तो बस और कुछ नहीं चाहिए आपको। जी हाँ, मैं सिर्फ खाना ही नहीं बनाती हूँ, उसको आपने खाना कैसे है, तो वो किस चीज़ के साथ और किस वक़्त कौन सा खाना अच्छा लगता है, मेरा एनालिसिस इस पर भी होता है। तो आज फिर फ्राइड चिकन बनाया है। चूँकि अभी रोज़ों का अख्ताम है, तो जो खाने की क्या कहना चाहिए कि मूड है या क्रेविंग है वो समझ में नहीं आ रही। हमारी तो खैर आ नहीं रही, बच्चों की और ज़्यादा नहीं आ रही है। तो मैंने कहा चलो आज मैं ना फ्राइड चिकन के बर्गर ही आई थिंक मैं ये बना रही हूँ। और ये मैं फ्राइड चिकन ही यकीनन बना रही हूँ। और आपने देखा मैंने थोड़ा सा निकाल के रख लिया, क्योंकि चिकन ज़्यादा था, तो अगर मैं सारा ही बना लेती तो वो खाया नहीं जाना था। तो थोड़ा सा जो है वो नेक्स्ट डे बन जाएगा, बजाय इसके कि सारा बना के नेक्स्ट डे इसको गर्म करके खाया जाए। तो इस तरह की चीज़ें गर्म होकर बिल्कुल सही नहीं लगती, चाहे वो समोसे हैं, स्प्रिंग रोल हैं, पटेटो फ्रेटर हैं, या पकोड़े हैं, या फ्राइड चिकन है। ये उसी वक्त बनाया है तो खा लिया जाए, तो नेक्स्ट डे तक तो इनका खशर हो जाता है, तो ये खाया नहीं जाता है।
रमज़ान के जब ये आखिरी दिन होते हैं ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि रोज़ा कौन-सा है, क्योंकि ईद कन्फ़र्म नहीं ना होती है कि 29 रोज़ों के बाद होगी या 30 रोज़ों के बाद होगी, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं बच्चों से पूछ रही होती हूँ आज कौन-सा रोज़ा है? बच्चे हमसे पूछ रहे होते हैं आज कौन-सा रोज़ा है? तो आखिरी रोज़े जो होते हैं ना, वो कन्फ्यूजन में ही गुज़रते हैं और इस वक़्त आखिरी-आखिरी रोज़े हैं। ईद के आने की खुशी तो होती ही है, लेकिन यकीन जानिए कि रोज़े जाने का जो एक कैफ़ियत है ना, वो बहरहाल अपनी जगह है। हम तो ख़ैर बड़े हैं, हमें पता है, बच्चे जो अभी रोज़े रख रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है कि अभी रोज़े ख़त्म हो जाएँगे, तो नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी। कितनी जल्दी ये वक़्त गुज़र गया है। हम खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने हमें ये दिन दोबारा से देखने नसीब किए और दुआ गो है अल्लाह ताला सबके रोज़े इबादत अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए और आने वाले साल में ये दिन हमें दोबारा देखने नसीब फ़रमाए। हमारी इबादत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल करे और हमारे जो रिश्तेदार, हमारे अज़ीज़ प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। ख़ास तौर पे जैसे मेरे वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, तो अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हो सके तो अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप सबको आने वाली ईद की बहुत मुबारक हो और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे हों। अल्लाह हाफ़िज़।